हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यार ये टॉपिक बहुत टाइम से पेंडिंग था और जिस तरह से कमेंट्स आते थे अपने पास में मैंने इस टॉपिक पे 2-3 अलग अलग वीडियोस बनाए भी हैं। बट कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि हमको सब कुछ पता होने के बावजूद हम रोड मैप को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप गूगल में सर्च करोगे ना, इतने सारे रोड मैप दिखेंगे कि हाँ ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, पहले ये पढ़ना है फिर वो पढ़ना है। बट प्रॉब्लम ये कि पढ़ना तो है, बट उसके अंदर क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला पाइथन पढ़ना है, अरे पाइथन के अंदर पढ़ना क्या है। ठीक है, आप सब नहीं पढ़ सकते क्योंकि प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग भी ले लो एक एग्जांपल के लिए, इतनी बड़ी है कि आपको डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट या डेटा इंजीनियर या पाइथन से रिलेटेड कोई भी फील्ड पे किस लेवल पे जाना है, कि लिमिट क्या होनी चाहिए, है ना। मुझे मान लो डेटा एनालिस्ट बनना है, मुझे उसका इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं किस लेवल तक पढ़ूं, यहां पर आके कंफ्यूजन हो रही है सबको। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं इस वीडियो में, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यही बताने वाला हूं कि अगर आपको पहला चीज एनालिस्ट और साइंटिस्ट, इस दोनों कैटेगरी में आपको क्या क्या चीजें करनी है जो कि कंपलसरी और जो अभी का ट्रेंड चल रहा है। जैसे मैं अभी इंटरव्यू अगर लेने जाता हूं तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं या जो सीवी में मंगवाता हूं, मुझे उस सीवी में क्या क्या देखना रहता है, मैं उन चीजों पे फोकस कर रहा हूं। हाँ, ये इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड भी होगा क्योंकि कई इंडस्ट्रीज को अलग अलग टेक्नोलॉजी के बजाय एक टेक्नोलॉजी पे फोकस करना पसंद है। कई इंडस्ट्रीज बोलती हैं कि मुझे आप एनालिसिस एक्सेल की फाइल पे दो, कई बोलती हैं कि मुझे एक्सेल चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए सीक्वल पे, कोई बोलती है मुझे सीक्वल भी नहीं चाहिए, मुझे केवल पाइथन के थ्रू करके दो। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री बेस्ड रहेगा, लेकिन मैं आपको इस रोड मैप में कुछ इस तरह से बताऊंगा कि आप लगभग किसी भी इंडस्ट्री का इंटरव्यू हो, एटलीस्ट आप क्रैक करने की पोजीशन में आ जाओगे। ओके, बस जो हायरार्की बता रहा हूं उसको फॉलो कर लेना और उसी लिमिट में पढ़ना, इंटरव्यू आप निकाल लोगे, ये मेरी एश्योरिटी है। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस आता जाता है, आप और सीखते जाओ। मैंने सब कुछ डाला हुआ है ट्यूटोरियल, राइट। तो अब इसको धीरे धीरे शुरू करते हैं कि आपको करना कहां से। ओके, मैं इसको ओके देखो, सबसे पहले आपको मैथ्स और स्टैट्स पे फोकस करना है। क्यों करना है, मेरे पास कई लोगों के ऐसे क्वेश्चंस भी आए कि सर हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के नहीं है या मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है, तो क्या हम साइंटिस्ट नहीं बन सकते, क्या हम डेटा एनालिस्ट नहीं बन सकते। देखो, मैथ्स और स्टैट्स एक लिमिट तक जरूरी है। ओके, मैथ्स स्टैट्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपको एक्स वाई जेड वाली जो इक्वेशंस रहती है ना वो एकदम पूरी तरीके से आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ स्टैट्स इन द सेंस स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, स्टैट्स एक तरह से आप ले लो कि कैलकुलेशंस, ठीक है, उसका विजुअलाइजेशन, प्रोबेबिलिटी के कुछ कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनको हमको देखना पड़ता है। ओके, ये बहुत ऊपरी वाली चीजें हैं, ये बहुत डीप नहीं है और कोई भी बंदा जो मैथ्स बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करता वो इजीली इसको सीख सकता है। इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल में, यूट्यूब में मिल जाएंगे। आप कोई कोर्स लेना चाहते हो तो बहुत सारी वेबसाइट हैं, प्रीमियम वेबसाइट्स हैं जिसमें कोर्सेज अवेलेबल हैं मैथ्स और स्टैट्स से रिलेटेड, आप वो पढ़ सकते हो। प्लस मैथ स्टैट्स की मैंने अभी एक सीरीज स्टार्ट करी थी, लेकिन किसी कारण से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि फोकस जो है वो चेंज हो रहा है। मैंने पिछले वीडियो पे डाला भी हुआ है आपको, फोकस चेंज हो जा रहा है बार बार, समय की बहुत बाउंडेशन आ रही है मेरे साथ में, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो है इसको क्लियर कर लूँ। 10 से 20 एग्जाम्पल आप इसके बना लो। ठीक है, नेट पे सर्च कर लो स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी कैसी होती है, एक सीरीज से समझ लो, बस उसको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट आपका। ओके, सेकंड जो है अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा, ये कंपलसरी नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं ये कंपलसरी नहीं है, ये डेटा साइंटिस्ट के लिए रियली बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि जब हम लॉजिक लगाते हैं ना, डेटा के बेसिस पे लॉजिक, कि हमको उस पर किस तरह की थ्योरी इंप्लीमेंट करनी चाहिए तो हमको ये आउटपुट मिलेगा। तो ये जो लॉजिक था, अभी स्टार्टिंग लेवल पे कोई भी आदमी डेटा साइंटिस्ट का डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं देता है। ठीक है, वो जब तक उसके पास पिछला इंटरव्यू नहीं होगा, पिछला एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो डेटा साइंटिस्ट का इंटरव्यू अगर देगा तो ऑब्वियस सी बात है वो फेल हो जाएगा। तो जब आप
मॉडल बिल्डिंग करते हो ना, जैसे अभी हमने साइकिट लर्न की लाइब्रेरी डाली है, ठीक है, उसमें आप देख रहे हो मॉडल बिल्डिंग। तो मॉडल बिल्डिंग में जब जब आप किसी एल्गोरिथम का यूज करते हो, किसी भी एल्गोरिथम का, वो अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा के बेसिस पे बने होते हैं, उनका बैकग्राउंड वही होता है। तो आपको फिलहाल उतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उस लेवल पे अभी सोच ही नहीं रहे हो, आपको फिलहाल जॉब का फोकस करना है, ठीक है। कई लोग जो एक्सपर्ट हैं अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा में, मैथमेटिक्स में, उन्होंने एल्गोरिदम पहले से बना के डाला हुआ है। हमको बस उस लाइब्रेरी को यूज करना है, उसके पैरामीटर्स, उसके आर्ग्यूमेंट पे फोकस करना है और उसको लेके आपको अपना करियर बनाना है फिलहाल। ओके, जब आप इस फील्ड पे हाई लेवल पे जाओगे तब आप अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा पे एक्स्ट्रा टाइम देके इसको सीख के फोकस कर सकते हो, क्योंकि बहुत कंपटीशन है अभी, ठीक है। अभी एक और कमेंट आया है मेरे पास जिसमें कंपटीशन की बात हुई है, मैं उस पर भी जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूं कि कंपटीशन वाला जब सीन बनता है तो आपको करना क्या है। ओके, अब तीसरी चीज कैलकुलस और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स रियली बहुत जरूरी है, इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल डले हुए हैं। ओके, आप नेट पे सर्च करो, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। क्लास 8th 9th 10th 11th 12th इसकी बुक्स उठा लो, आपको ये कैलकुलस और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मिल जाएगा। बड़े बड़े इंजीनियरिंग की बुक या और कोई मास्टर डिग्री की बुक या कोई स्पेशल कोर्स इसके लिए करना जरूरी नहीं है भाई, बहुत बेसिक चीज है ये। ओके, इजीली मिल जाएगा और इसको आप नेट पे बैठ के कर सकते हो। हार्डली इट विल टेक अराउंड 2 to 3 days, उसके अंदर अंदर ही आप इसको पूरा कंप्लीट कर लोगे, ये मेरी एश्योरिटी है। छोटी सी चीज है, कंसेप्ट समझना, ठीक है, डीप एनालिसिस पे मत जाना, कंसेप्ट समझना। आजकल ये सब के लिए, ये सारे फॉर्मूलाज के लिए टूल्स आ गए हैं ऑलरेडी, उनके आर्गुमेंट, पैरामीटर्स हर एक सॉफ्टवेयर में रहते हैं, ठीक है। आपको केवल ड्रैग एंड ड्रॉप करना रहता है, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट समझ लो कि कहाँ आपको यूज करना है, आप क्लियर हो जाओगे। ओके, ये रही बात मैथ्स और स्टैट्स की। इसके बाद में एक्सेल। एक्सेल मैंने इसलिए लाया, मैं अभी इसका ट्यूटोरियल मैं डाला ही नहीं हूं अपने चैनल पे, ठीक है, ना मेरा जो प्रीमियम कोर्सेज है यूडमी पे, ना उसमें मैंने डाला है। अब क्यों? रीजन ये है कि जैसे मेरे पास अभी एक्सेल की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, या मैं एक्सेल पे एनालिसिस नहीं करता, एक्सेल पे कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करता, तो एक्सेल मेरे लिए इसका ट्यूटोरियल बनाना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। बट एज पर रिक्वायरमेंट, कई लोगों का कमेंट था, तो मैं इस पे ट्यूटोरियल जल्दी ही बनाने वाला हूं, और वो भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे बेसिक टू इंटरमीडिएट, ये बेसिक टू एक्सपर्ट लेवल जाएगा, ठीक है। मैं उस पे आपको पाइथन का इंप्लीमेंटेशन भी सिखाऊंगा कि एक्सेल पे पाइथन इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, धीरे धीरे एक एक स्टेप, ठीक है। इसमें क्या जरूरी है आपको जो सीखना, वो एडिटिंग टेक्स्ट एंड फॉर्मूलाज। बहुत सारे ट्यूटोरियल इसमें भी डले हुए हैं यूट्यूब में, इसको देख लो, एडिटिंग करना सीख लो, फॉर्मूला सीख लो, बहुत बेसिक है। ओके, अभी हम एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज का। ओके, इसके बाद एक्सेल के कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ लिस्ट होती है, इस लिस्ट पे वर्किंग करना सीख लो, ठीक है। इवन मैक्रोज होते हैं, ठीक है, ये वर्कशीट है, पाइवट टेबल है, इन सब पे वर्किंग कर लो। ये सब चीजें जो है ना, ये बहुत बेसिक है एक्सेल का। पहले हम लोग के टाइम में तो एक्सेल मतलब बहुत बड़ी चीज होती थी, अभी ये सब चीजें माइक्रोसॉफ्ट ने इतने इजी कर दी है, इतने अच्छे अच्छे टूल आ गए हैं एक्सेल में कि अच्छे से अच्छा एनालिसिस लोग कर ले रहे हैं उसमें, ठीक है। पहले एक और प्रॉब्लम होती थी एक्सेल पे, डेटा हैंडलिंग की। बहुत जो बिग डेटा होते हैं ना, बड़े बड़े डेटा, उनको जब एक्सेल में लाते थे, उस पर एनालिसिस करने के लिए कोशिश करते थे, तो वो हैंग हो जाता था, सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ता था, कभी कभी फाइल लॉस हो जाती थी। अभी ये प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेल इतना कैपेबल हो गया है कि वो अच्छे अच्छे डेटा हैंडल करता है, बशर्ते उसको सही ढंग से डेटा पे आपको सेट करना है, ठीक है। अगर आप उसको एकदम अजीब तरीके से सेट करोगे तो एक्सेल बहुत स्लो काम करेगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं डेटा मैनिपुलेशन वाली, इनको एक्सेल पे आप सीख लो। अगर अभी सीख लेते हो तो जॉब के लिए अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां एक्सेल पे अभी भी काम कर रही हैं और एक्सेल पे एडिटिंग मांगती भी है, खासकर बैंक्स वगैरह बहुत मांगते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है, बैंक्स में उनका खुद का सॉफ्टवेयर चलता है, उनका खुद का एक इम्प्लीमेंटेशन ERP रहता है, तो वो लोग भी यूज़ करते हैं। बट एक्सेल क्या है, बहुत ही नॉर्मल डे टू डे लाइफ वाली चीज़ है, बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी अगर आप एक्सेल पे डेटा एनालिसिस सीखते हो तो इतनी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये कर लेना। एक और चीज़ है, इस पर मैक्रोस का भी काम कर लेना, ठीक है। मैंने मैक्रोस का यहाँ पे डाला नहीं, लेकिन मैंने डाला है किसी एक पे, यस, इस पे डाला है मैंने, राइट, ओके।
फॉर्मेटिंग एंड डेटा मैनिपुलेशन जो है बेसिकली, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना एक्सेल की, ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसको आप कर लो। इसके बाद जब आप फॉर्मेटिंग डेटा एंड डेटा वैलिडेशन में आओगे, मतलब एक तरह से डेटा मैनिपुलेशन, डेटा को वहाँ से उठना, जो हम पांडास पे करते हैं ना अभी, डेटा को लेके आना पाइथन पे, सेम ये चीज़ है। ओके, इस पे वर्किंग विथ चार्ट्स एंड टेम्पलेट्स। चार्ट्स मतलब जो हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के थ्रू करते हैं, जो हम प्लॉटलाइक के थ्रू करते हैं, सीबॉन्ड के थ्रू करते हैं, वो सब चीज़ें इसमें। ठीक है, तो एक्सेल भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, बहुत पावरफुल लाइब्रेरी है और पूरा डेटा एनालिसिस आप एक्सेल के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो। वहाँ पे पाइथन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। लेकिन अभी की डेट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो पाइथन का यूज़ कर रही हैं एक्सेल पे, इसलिए मैंने बोला कि मैं एक्सेल पे पाइथन को कैसे रन करना है मैं वो भी आपको बताऊंगा एक्सेल के कोर्स में, बट इट विल टेक सम टाइम। अभी इंस्टेंटली वो मिलना उसका बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास अभी प्रायोरिटी दूसरी है। मुझे साइकिट लर्न, टेंसर फ्लो और पाईटॉर्च, मुझको ये 3 ट्यूटोरियल भी बनाने हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाओ। ओके, ये हो गया। इसके बाद में लुकअप्स देख लो, मैक्रोस देख लो, वीबीए देख लो। ये 3 चीज़ें टेक्निकली होती हैं एक्सेल पे, इसको देख लोगे तो बहुत कुछ चीज़ें सीख जाओगे। ओके, अच्छी चीज़ है, इस पे ध्यान दे देना। इसको स्क्रीनशॉट ले लो या इस वीडियो का, या फिर इसको कहीं लिख लो। लुकअप्स देख लो कैसे काम करता है, मैक्रोस देख लो कैसे काम करता है, वीबीए देख लो कैसे काम करता है। वीबीए एक्चुअली आज की डेट में वीबीए को एज अ स्क्रिप्ट लिया जाता है, वायरस के रूप में भी लिया जाता है। वीबीए बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, बहुत कुछ कर सकते हो। मैक्रो बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है, बहुत कुछ कर सकते हो आप इसमें। इसको 3 चीज़ों को, इस टर्मिनोलॉजी को आप देख लेना नेट पे। ओके, इसके बाद में अगर हम पाइथन की बात करते हैं, पाइथन का पूरा सीरीज आपने पढ़ लिया है मुझको जो लगता है, लेकिन पाइथन की भी कुछ लिमिटेशंस हैं जहां से आपको जॉब मिल सकती है, मैं वो आपको बता देता हूँ। सिंटैक्स पढ़ लो, इसके बेसिक्स पढ़ लो, ट्यूटोरियल पे है। ओके, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लो, एल्गोरिदम्स पढ़ लो। जितने भी एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर हैं वो सारे के सारे हमने पाइथन पे अलग अलग जो मैंने लाइब्रेरीज ली है सब पे बनाया हुआ है, जो नेसेसिटी है। ठीक है, वो सब दिया हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ छूटी है, आप मुझे कमेंट कर दो, मैं उस पर वीडियो बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, तीसरी चीज़ पांडास। पांडास बहुत ज़रूरी है। मशीन लर्निंग पे, डीप लर्निंग पे आप कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ पकड़ लो, पांडास मस्ट है। पाइथन का नाम जहाँ आया वहाँ पांडास। पांडास, बिना पांडास के कुछ नहीं हो पाएगा। ये लाइब्रेरी को अच्छे से रट लो, सीरीज पूरी डली हुई है, कुछ नहीं करना है आपको। इसमें भी कुछ लगता है आपको कि पांडास में कुछ बचा है, मुझे सीखना चाहिए, मुझे दे दो, मैं उस पर भी एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि वास्ट है ना लाइब्रेरी, बहुत वास्ट लाइब्रेरी को हम भी कितना कवर करेंगे। आप जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी, जैसे जैसे कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए, मैं उस पर उसको कवर करता जाऊंगा। ठीक है, पांडास कर लो। उसके बाद नमपाई, नमपाई न्यूमेरिकल पाइथन, इसके बिना भी कुछ नहीं चलना। ठीक, न्यूमेरिकल पाइथन मस्ट है आज की डेट में। जहाँ जहाँ मशीन लर्निंग, जहाँ जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ जहाँ डीप लर्निंग और कोई भी जनरेटिव एआई वाला कंसेप्ट आता है, वहाँ वहाँ नमपाई का यूज़ होता है। इवन वेब डेवलपमेंट में नमपाई का यूज़ हो रहा है, हर जगह नमपाई का यूज़ हो रहा है। न्यूमेरिकल पाइथन है। ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी नमपाई के बेसिस पे बनती है। ये लाइब्रेरी बहुत पावरफुल है, इसको रट लो। पांडास रट लो, नमपाई रट लो। एक और लाइब्रेरी है साईपाई। साईपाई का यूज अब खत्म हो गया। ठीक है, साईपाई क्या होता है, पांडास और नमपाई को मिला के बनती है। ठीक है, लेकिन साईपाई का यूज फिलहाल खत्म हो गया, क्योंकि इसकी जगह ले लिया है कौन, साइकिट लर्न। मैं आगे बता रहा हूं आपको उसके बारे में। ठीक है, साईपाई को एक लिमिट तक रखो, इसमें मैथ्स है, पूरा का पूरा मैथ्स है। साइंटिफिक पाइथन इसलिए इसको कहते हैं, पूरा मैथ्स है इसमें। ये पढ़ लोगे तो एटलीस्ट जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया मैथमेटिक्स वाला सेक्टर, वो कुछ बहुत कुछ कवर हो जाएगा उस पर, क्योंकि उसकी कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ कुछ जो लाइब्रेरीज है ना वो साईपाई में इंक्लूडेड है। जैसे नॉर्मली आपको कोई कैलकुलेशन करना है, एडिशन करना है, बहुत छोटा एग्जांपल ले लो, एडिशन करना है आपको, तो एडिशन के लिए आप क्या होगा, नॉर्मल पाइथन में एक प्रोग्राम लिखोगे। साईपाई में ऑलरेडी उसका एडिशन का एक फंक्शन बना हुआ है, उसको यूज कर लो, डायरेक्टली आप एडिशन कर लोगे, सिंपल है। ओके, साईपाई एक बार देख लो, रफली देख लो कैसा होता है, इसकी वर्किंग टर्मिनोलॉजी कैसी है, इस पर क्या वर्किंग होना चाहिए, और इजीली आप इसको ग्रैब कर लोगे। ठीक है, इस पे भी सेम चीज़ है। आपको कोई टॉपिक छूट रहा है, आपको ऐसा लगता है कि मैं भूल गया हूँ, मुझे फिर से एक कमेंट कर दो या मैसेज भेज दो, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ओके,
इसके बाद मैटप्लॉटलिब सबसे लास्ट में, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैटप्लॉटलिब एक तरह से विजुअलाइजेशन का सबसे पावरफुल टूल है जहां तक मैं समझता हूं। अभी इसके अंदर सीबॉन्ड भी है, इसका कंपटीशन प्लॉटलाइट से भी है, ठीक है। मैटप्लॉटलिब सच में बहुत पावरफुल लाइब्रेरी है। और विजुअलाइजेशन की जब हम बात करते हैं ना, जैसे कोई कंपनी या किसी इंटरव्यू में आप जाते हो, आपने देखा होगा जहां पाइथन का यूज है वहां पर मैटप्लॉटलिब भी उन्होंने लिखा है। क्यों? क्योंकि पाइथन से आप डेटा मैनिपुलेशन कर पाओगे, बट विजुअलाइजेशन के लिए आपको एनी हाउ पाइथन में मैटप्लॉटलिब का यूज करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि मैटप्लॉटलिब की कुछ लिमिटेशन है ना, मैटप्लॉटलिब एक्चुअल में बहुत वास्ट लाइब्रेरी है और आप इसमें सब कुछ कर सकते हो। द थिंग इज, लोग इसको कम यूज करते हैं क्योंकि कोडिंग वाला पार्ट है। आजकल लोगों को ड्रैग एंड ड्रॉप चाहिए, मैं उस पर भी आ रहा हूँ नेक्स्ट अभी, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप की बात अपन कर रहे हैं, इसीलिए मैटप्लॉटलिब को कम यूज करते हैं, लेकिन ये सबसे पावरफुल लाइब्रेरी है। इसको एक बार अच्छे से रट लिए, समझ लिए, इसकी टर्मिनोलॉजी, फंक्शंस, आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर्स, अरे चुटकियों में आपका काम होगा। बड़े से बड़ा डेटा आप अच्छे से विजुअलाइज कर पाओगे। ओके, ये हो गया आपका पाइथन प्रोग्रामिंग। इसमें सिंपल सिंपल चीजें पढ़ना बस। ओके, इसके बाद में अब आओ पावर बीआई और टैबलू पे। पावर बीआई और टैबलू का ये मेरा फर्स्ट सेशन है, ठीक है। मैंने आज तक अपने चैनल पे इन दोनों के बारे में बहुत डिस्कशन नहीं किया। क्लियर कर देता हूं। बेसिकली पावर बीआई और टैबलू है क्या, पहले ये समझना जरूरी है। विजुअलाइजेशन पहले के इसको स्टोरी के रूप में लो आप। मैटप्लॉटलिब आया, सीबॉन्ड आया, प्लॉटलाई आया, बहुत 2-3 और अलग अलग लाइब्रेरीज हैं, वो सब आई। कोडर्स ने इम्प्लीमेंट किया, विजुअलाइजेशन किया। अब प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे लोग थे जिनका ये कहना था कि हम पाइथन नहीं जानते, हम विजुअलाइजेशन जानते हैं, हम एक्सेल में कर लेते हैं या पावर पॉइंट के थ्रू कर लेते हैं। तो कुछ कुछ कंपनियों ने क्या किया, एक टूल बनाया जिसको कहा गया पावर बीआई और टैबलू, जिसमें आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत ही नहीं है। ड्रैग एंड ड्रॉप, इन्होंने टूल्स बना दिए हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए कि आप डेटा को उठाइए, इंपोर्ट करिए, यहाँ डालिए, कॉलम यहाँ खींचिए, ये करिए, वो करिए। बहुत सारी चीजें, बहुत इजी टू यूज है, ठीक है। क्योंकि इसको बिना कोडर, बिना कोडिंग वाला बंदा, बिना प्रोग्रामिंग जानने वाला बंदा इजीली कर सकता है। ना इसमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत है, ना इसमें किसी कोडिंग की ज़रूरत है, ना पाइथन की, ना किसी भी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है। ड्रैग एंड ड्रॉप है तो कोई भी कर लेगा। इस पे बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत सारे वीडियोस जो हैं यूट्यूब पे बने हुए हैं ऑलरेडी, पावर बीआई और टैबलू पे। आप इजीली इसको ले सकते हो। इवन ये दोनों सॉफ्टवेयर का कुछ कम्युनिटी वर्जन है, वो दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने अभी नहीं डाला हुआ है, और ऑल्दो मैं इसको यूज़ करता हूँ। मैंने पावर बीआई भी यूज़ किया हुआ है, मैंने टैबलू भी यूज़ किया हुआ है। मैंने एक सीरीज़ बनाई थी पावर बीआई पे, वो सीरीज़ मैंने अपने कंपनी के ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को दी थी ताकि मेरा जो स्टाफ है उसको ट्रेनिंग मिल सके उसमें। लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ उस समय नहीं आई कि मैं इसको ट्यूटोरियल पे डाल दूँ, ठीक है। अब अभी मैं उसको अगर आपको दूंगा तो उसमें क्या है, कुछ कुछ कंपनी की इंटरनल डेटा है जिसकी वजह से मैं उसको अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे पावर बीआई और टैबलू को अपलोड करने के लिए इसका पूरा सीरीज फिर से बनाना पड़ेगा। तो अगेन इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दो। मैं, अगर आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आती है तो हम इस पे भी वर्किंग कर लेंगे कुछ दिन बाद। बट ये दोनों बहुत पावरफुल चीज़ है। अब पावर बीआई और टैबलू की जब आप सीरीज पढ़ोगे किसी भी ट्यूटोरियल पे, वहां 2-3 चीजों पे फोकस करना, ठीक है। पहला, क्वारी कैसे की जाती है, क्वारिंग, ठीक है। दूसरा, ट्रांसफॉर्मिंग डेटा, डेटा को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है एक चीज से दूसरी चीज पे। आप हर चीज को पांडास, पाइथन से रिलेट करना, जो मैं बोल रहा हूं इजिली समझ जाओगे कि ये क्या चीज है। क्वारिंग, डेटा को लाना, डेटा को यहां से वहां भेजना, डेटा का मैनिपुलेशन करना। ट्रांसफॉर्म करना, सेम वही चीज हुई, फॉर्मेट में, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, जैसा फॉर्मेट हमको चाहिए उस फॉर्मेट में, ठीक, सिंपल। दूसरा होता है डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग का क्या मतलब हुआ, डेटा मॉडलिंग का एक तरह से मतलब हुआ एक तरह का सांचा। आप सांचा जानते हो ना, जैसे जिसमें किसी भी चीज को डाल के ढाल दिया जाता है, ठीक है। तो मान लो मुझे चाहिए एक, हम एडिशन की बात कर रहे थे ना, एडिशन का ही ले लो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक 2 से 3 वेरिएबल ले लूंगा, 2 से 3 वैल्यूज ले लूंगा, वो वैल्यू को एक फिट करूंगा, 1 a + 2 a + b + c = आंसर, ठीक है।
उसके बाद ये जो मैंने क्वारी लिखी है ना, इस क्वारी को मैं सेव कर दूंगा और उसको कॉल करूंगा। सेम जो हम पाइथन फंक्शन बनाते हैं, सेम जो हम पाइथन क्लास बनाते हैं, ठीक है, सेम बिल्कुल। पाइथन लाइब्रेरीज भी उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हमको कॉल करना है तो वो है डेटा मॉडलिंग। मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल दिया है आपको, है बहुत वास्ट। ये आप पावर बीआई और टैब्लू में सीख लेना, ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तीसरी चीज, कैलकुलेशन और फॉर्मूला को कब कैसे कहाँ पुटअप करना है। ओके, कैलकुलेशन आप समझ गए, सिंपल लैंग्वेज है, फॉर्मूला भी सिंपल लैंग्वेज है। ओके, इन 2-3 चीज़ों को आप पढ़ लोगे तो एटलीस्ट जहाँ पर न्यूमेरिकल वाली चीज़ें आएंगी, कैलकुलेशन वाली चीज़ें आएंगी, घटाना, जोड़ना, बढ़ाना, उसको आगे पीछे करना, इस डेटा से उठा के यहाँ फिट करना, इस टेबल से उठा के यहाँ फिट करना, वो आप कर लोगे। इजी है, टैब्लू पावर बीआई बहुत इजी है, बहुत लोग सीख रहे हैं अभी, अच्छी चीज़ है। ओके, उसके बाद रिपोर्ट और विजुअलाइजेशन जो कि बहुत ज़रूरी है। रिपोर्ट्स भी हम करते हैं मैटप्लॉटलिब पे, विजुअलाइजेशन भी हम करते हैं मैटप्लॉटलिब पे, बट उसमें कोडिंग चाहिए। इसमें सामने सामने है सब कुछ। आपने डेटा उठाया, डेटा उठा के विजुअलाइज किया, उस पर कुछ मैनिपुलेशन किया और दिखा के अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने डायरेक्टर को, अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को, आपको जिसको दिखाना है, आपने सामने उसको प्रेजेंट कर दिया। प्रेजेंट किस रूप में करते हैं? प्रेजेंट करते हैं डैशबोर्ड के रूप में। रिपोर्ट्स बनाओ, विजुअलाइजेशन करो और डैशबोर्ड्स पे वर्किंग करो। जब भी आप डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू देने जाओगे, खासकर आपको डैशबोर्ड बनाना आना ही चाहिए। जितना सुंदर डैशबोर्ड आप बनाओगे, डैशबोर्ड का क्या मतलब होता है, अलग अलग विजुअलाइजेशन को एक जगह पे रख देना, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट की विजुअलाइजेशन और सब आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। आप कहीं पर भी डेटा को इनपुट करोगे कुछ, तो वो सारे के सारे विजुअलाइजेशन में चेंज हो जाएगा। डैशबोर्ड बहुत पावरफुल होता है, इसको बनाना सीख लो। पावर बीआई टैब्लू में डैशबोर्ड बनाओ, पावर बीआई टैब्लू में डैशबोर्ड बनाओ, रट लो, डैशबोर्ड को सीख लो। डैशबोर्ड सीख लिए, पावर बीआई टैब्लू में इंटरव्यू तुरंत निकाल लोगे, बहुत इजी है। ओके, यही है सिंपल पावर बीआई और टैब्लू। इसका मैं सीरीज जल्दी अपलोड करूंगा, टाइम लगेगा उस पर। ओके, अब आ जाओ डेटा प्रिपरेशन और वैलिडेशन, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेटा कलेक्शन करना आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा डेटा एनालिस्ट, बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट को ज़रूरी नहीं है कि रेडीमेड डेटा मिले। कोई भी डेटा जो है रेडीमेड नहीं मिलता, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से निकालना पड़ता है। इस डेटा प्रिपरेशन और वैलिडेशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मुझे कमेंट करके याद दिला देना तो मैं सेव कर लूँगा उसको, ठीक है। डेटा कलेक्शन, सोर्सेज बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी वेबसाइट है, मैं नाम नहीं लूँगा स्पेशली किसी वेबसाइट का, अदरवाइज वो प्रमोशन के रूप में आ जाएगा, तो वो मैं नहीं करना चाहता। डेटा कलेक्शन के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी, उनमें जाओ, रजिस्टर करो, डेटा उठाओ, उस पर R&D करो, देखो किस किस अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं। ओके, और क्योंकि देखना, कई बार डेटा जैसे अपन सुपरवाइज अनसुपरवाइज लर्निंग में पढ़ते हैं ना, लेबलिंग होती नहीं है, वैसे ही कई सारे डेटा में लेबलिंग नहीं होती है। कई सारे डेटा एकदम रॉ होते हैं, वो रॉ को कैसे उठाना है, कैसे कन्वर्ट करना है, उस पर एनालिसिस कैसे करना है, डेटा कलेक्शन में आता है। ओके, डेटा डिस्कवरी एंड प्रोफाइलिंग। क्या डेटा डिस्कवरी एंड प्रोफाइलिंग? जब आप रॉ डेटा उठाओगे, उसके अंदर से कौन से फीचर आपके लिए ज़रूरी हैं, उन फीचर पे फोकस करना, वो सीखना है। ओके, वो आप मशीन लर्निंग की कुछ लाइब्रेरीज हैं, उनके थ्रू ही सीख पाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको डेटा का रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा। कौन सा डेटा आपस में कितना ज्वाइंट है, उसका कितना रिलेशन है, ये सब चीज़ें कैसे पता चलेंगी? ये सब चीज़ें पता चलेंगी साइकिट लर्न की लाइब्रेरी से। ओके, मैं आऊँगा उस पर अभी धीरे से। इसलिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। डेटा डिस्कवरी करना, डेटा की प्रोफाइलिंग करना, ये मशीन लर्निंग का बहुत ही अहम पार्ट है, इस पर बहुत ध्यान देना आपको ज़रूरी है। ओके, तीसरा डेटा क्लीजनिंग। डेटा क्लीजनिंग आप किसी में भी कर लो, आप सीक्वल के थ्रू कर सकते हो, आप पांडास के थ्रू कर सकते हो, आप एक्सेल में कर सकते हो, आप टैब्लू पावर बीआई में कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो। क्लीजनिंग तो आना ही चाहिए, इस पर भी फोकस करो। इसका भी बहुत सारा अलग अलग ट्यूटोरियल्स हैं, इंटरनेट पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो, सीखो, 1 2 3 प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग करो, देखो कैसे वो कर रहे हैं क्लीन, नल वैल्यूज कैसे हटाते हैं, ब्लैंक वैल्यूज पे कैसे फोकस करते हैं, वहाँ उसको फिल कैसे किया जाता है, सब चीज़ें देखो, आप समझ जाओगे। मैंने डाला हुआ है 2-3 एनालिसिस के ट्यूटोरियल थे, मुझको याद है, वहाँ पर डाला हुआ है ये सब चीज़ें, ठीक है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत मस्ट है।
ठीक है, एक रॉ डेटा को उठाना, उसमें से डिस्कवर करना प्रॉपर डेटा को और उठा के उसको ट्रांसफॉर्म करके जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में ला के उस पर रिसर्च करना कंपलसरी है। इन सब चीज़ों के बिना इंटरव्यू क्रैक करने में दिक्कत होती है। अगर जॉब लग गई तो समझ लो किसी छोटी कंपनी में लगी है। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जाते हो, हम फैंग मैंग की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल भी किसी कंपनी में जाते हो, ये सब चीज़ें आनी ही चाहिए। ये नहीं आएंगी तो आप किसी काम के नहीं हो, आप उनकी टीम में फिट ही नहीं बैठोगे, क्योंकि उनकी टीम में सबको ये आता है। फिर टीम के मेंबर थोड़ी आप पे ध्यान देंगे ये सब चीज़ों के लिए। आपको तो एक वर्क प्रोफाइल दे दी जाएगी, आपको ये करना है, आपको करना है मतलब करना है, तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बाद डेटा वैलिडेशन एंड पब्लिशिंग सेम है। ओके, ये सब हम देख चुके हैं ऑलरेडी डेटा वाले सेक्शन पे। एनालिस्ट को ये सब चीज़ें कंपलसरी आनी चाहिए। वैलिडेट कैसे करना है, पब्लिशिंग कैसे करनी है, ये सब टर्मिनोलॉजी ऐसी है ना, ऐसा लगता है कि यार फर्स्ट टाइम हम सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया डेटा एनालिस्ट का, जो मैंने डाला हुआ है, उसको आप एक बार देखोगे ये सारी चीज़ें उसमें कवर्ड है। आपको बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लगेगा कि और प्रोजेक्ट डालने चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैसेज कर देना, मैं उस पर और प्रोजेक्ट डाल दूंगा। ओके, अब इसके बाद में आप आओ एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस और मॉडलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, रिग्रेशंस का मैंने एक पूरा का पूरा चैप्टर डाला हुआ है। रिग्रेशन पे 2-3 अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं। मशीन लर्निंग पे डाला हुआ है, डेटा साइंस पे डाला हुआ है, और अभी साइकिट-लर्न लाइब्रेरी पे डाला हुआ है। इवन मैंने कुछ मॉडल्स बना के डाले हैं रिग्रेशन से रिलेटेड, वो भी आप देख लो। रिग्रेशन आपका पार्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस की तरफ मत लो, इसको मॉडलिंग की तरफ लो। एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस किसी भी डेटा को एक्सप्लोर करने का काम करता है। ठीक है, कि उस डेटा के अंदर एक्चुअल डेटा क्या है, उस डेटा के अंदर से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका रिसर्च कैसे कर सकते हैं जो हमारे काम आ जाए, जो हमारी मार्केटिंग टीम के काम आ जाए, जो कंपनी ग्रोथ में आ जाए। ठीक है, उसको कहते हैं। तो ये पूरा पूरा मॉडलिंग वाला पार्ट है। ओके, रिग्रेशन पे फोकस करो, रिग्रेशन को अच्छे से सीखो, इंटरव्यू निकाल लोगे। सेकंड, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मैंने ट्यूटोरियल डाला हुआ है, इसके भी 3-4-5 अलग अलग ट्यूटोरियल डाले हुए हैं। उनको देखो, उनको सीखो, उन पे फोकस करो, इसको भी निकाल लोगे, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये 3-4 चीजें हैं मैं बता रहा हूं, इसी पे फोकस करना, इंटरव्यू निकल जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, और इवन ये क्वेश्चन ना एक टॉप लेवल पे भी जाते हैं। ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है, टेक्निकल 2-3 टेक्निकल राउंड होते हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो समझ लो ये लास्ट वाला राउंड रहेगा आपका। तो ये आप सीख लिए ना, तो फिर नीचे की चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी चीज़, क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग मतलब होता है ग्रुप बनाना। डेटा पे ग्रुपिज्म बहुत ज़रूरी है, क्लस्टरिंग बहुत ज़रूरी है। इसका भी मैंने ट्यूटोरियल डाला हुआ है, इसको भी फोकस करो, इस पे भी सीखो, इस पे क्या वर्किंग हो सकती है वो देखो। और क्लस्टरिंग को थोड़ा सा अलग रूप में सीखना। ठीक है, रिग्रेशन क्लासिफिकेशन जो है एक तरह का समझ लो कैलकुलेशन हो गया, किसी डेटा को पुल करना। क्लस्टरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेटा को पुल करने के बाद में आपको उसका ग्रुप बनाना पड़ेगा, उस पे ग्रुप पे रिलेशनशिप ढूंढनी पड़ेगी। क्लस्टर मतलब होता है डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी टेक्निकल लैंग्वेज है, बहुत ज़रूरी है। मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कहीं पर भी डेटा का जहाँ यूज़ है ना, वहाँ पर क्लस्टरिंग वाला पार्ट आपको सीखना ही चाहिए। ओके, इसके बाद आप आ जाओ मशीन लर्निंग पे। एनालिस्ट, कई लोग बोलते हैं कि सर मैं एनालिस्ट बनना चाहता हूं, तो क्या मुझे मशीन लर्निंग पढ़नी ज़रूरी है? देखो, मैं अभी ये जो वीडियो बना रहा हूं, मैं इसमें ये टॉपिक को लेके आया। अब अगर मैं इस टॉपिक को लेके आया हूं, मतलब आपको खुद समझना चाहिए कि मशीन लर्निंग ज़रूरी ही है। आप अगर एनालिस्ट हो या साइंटिस्ट हो, भूल जाओ। जब डेटा साइंटिस्ट एनालिस्ट का भी काम करता है कभी कभी, तो एक एनालिस्ट मशीन लर्निंग इंजीनियर या मशीन लर्निंग जो पर्सन है, जो उस पोजीशन में बैठा है मशीन लर्निंग वाला, उसका भी तो काम कर सकता है, राइट? तो अगर आप मशीन लर्निंग सीख लेते हो तो डेटा एनालिस्ट निकालने में कोई टफ नहीं होगा आपको। दूसरा, आपका प्रमोशन बहुत जल्दी होगा, ये चीज़ बहुत अच्छी है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज पर फोकस करो। पहली लाइब्रेरी है साइकिट-लर्न, इसका सीरीज मैं डाल रहा हूँ। इवन अभी इसका पेड वर्जन, मतलब इसका प्रीमियम वर्जन यूडमी में आ गया है, कोर्सेज आ गए हैं, और उसमें मैंने साइकिट-लर्न की लगभग मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लगभग 50 से 60 एल्गोरिदम जो साइकिट-लर्न के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन सब का ट्यूटोरियल वहाँ पर डाल रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ, कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ रियल प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसी होती है, कहाँ पर हम इस लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं, और मॉडलिंग की रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ती है। ओके, तो उस पे जाओ,
उस प्रोग्राम पे जाओ, इवन साइकिट लर्न का ट्यूटोरियल यूट्यूब पे डला हुआ है, बट कुछ वीडियो डले हैं, बहुत सारे जो एक्चुअल वीडियोज हैं वो उसी पे डले हुए हैं प्रीमियम वाले कोर्स पे। आप अगर साइकिट लर्न वहाँ से पढ़ लिए ना, तो साइकिट लर्न का मॉडल आप चुटकी में निकाल लोगे। कहाँ पर कौन से एल्गोरिदम को यूज़ करना है, कहाँ पर कौन से मॉडल को यूज़ करना है, कहाँ पर आपको साइकिट लर्न की सारी लाइब्रेरीज को फिट करना है, किस तरह का डेटा चाहिए, किस तरह का प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना चाहिए, किस पे फोकस करना है, ओके, टारगेट क्या है, क्या चाहिए, क्या आउटपुट चाहिए, किस पे फोकस करना है, उसके अकॉर्डिंगली कौन सा मॉडल, कौन सा एल्गोरिथम फिट करना है, वो आपको साइकिट लर्न की उस सीरीज में मिल जाएगा। वहां से जाओ, इसको रट लो, इसको पढ़ लो, बहुत सारे वीडियोस हैं, और पर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन मैं वीडियोस को उसमें अपडेट भी करता जा रहा हूँ, ऐड करता जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया 50 वीडियो डालूंगा बस 50 लेक्चर मिलेगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो 100 मिल जाए, हो सकता है 150 मिल जाए, ठीक है, वो डिपेंड करेगा, जैसी जैसी चीज़ें आती जाएंगी मैं डालता जाऊँगा, मेरे पास कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर मैंने 50 बोला है तो मैं 40 नहीं करूँगा, मैं उसको 100 कर सकता हूँ, ठीक है। और स्पेशली कुछ चाहिए आपको तो मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको तुरंत एक वीडियो बना के दे दूंगा उस पर, ओके। उसके बाद पाईटॉर्च अभी की डेट में लेटेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी है, ओके। इसको पढ़ना मैं मानता हूँ कंपलसरी, ठीक है। मशीन लर्निंग, AI, DL, अगर आप इसकी बात करोगे, पाईटॉर्च मस्ट है। इसकी सारी की सारी एल्गोरिदम, सारी लाइब्रेरीज को चार्ट डालो, पढ़ डालो, रट डालो, ठीक है। अलग अलग इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाओ। अब प्रोजेक्ट्स में होता क्या है, समझ में नहीं आता। प्रोजेक्ट आप शुरू तो करते हो, लेकिन देखते हो, जब देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ यार बहुत अच्छा है, ये जो लिख रहा है, कर रहा है, मैं समझ गया। बट जब आप उसको खुद करने बैठते हो तो 0 बटा सन्नाटा हो जाता है, आपको समझ में ही नहीं आता कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, ओके। तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि इस तरह का 0 बटे सन्नाटा वाली अगर कोई पोजीशन बनती है, उस समय आपको करना क्या है, पढ़ना कैसे, ठीक है। मुझे इस पर भी कमेंट कर दोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा इस पर भी, ओके। पाईटॉर्च के बाद में टेंसरफ्लो, ये भी बहुत ज़रूरी लाइब्रेरी है। अभी की डेट में जितने भी चीज़ें हो रही हैं टेंसरफ्लो से रिलेटेड हो रही हैं। टेंसर्स जो होते हैं ना, मतलब टेंसरफ्लो में टेंसर्स होते हैं बेसिकली, टेंसर्स जो होते हैं वो अभी बहुत पावरफुल हैं। उनका कैलकुलेशन पावर, उनका लॉजिकल पावर बहुत ज़्यादा है। उनके अंदर जो एल्गोरिदम है, जो फॉर्मूलाज है, जो पीछे का कोड है, वो इतना पावरफुल है कि नॉर्मल मशीन लर्निंग पे अगर टेंसरफ्लो नहीं आता तो शायद ये प्रोग्रेस बहुत स्लो होती। तो अभी जो कंपनियां काम कर रही हैं वो टेंसरफ्लो को मस्ट मानती हैं। ये जो 3 लाइब्रेरी है ना, साइकिट लर्न, पाईटॉर्च और टेंसरफ्लो, ये कंपलसरी है। मैंने इसलिए और कोई लाइब्रेरी यहाँ नहीं लिखी है, मैंने ये 3 लाइब्रेरी लिखी है क्योंकि जब मैं कैंडिडेट खोजता हूँ अपने कंपनी के लिए, ठीक है, कि मुझे कैसा बंदा चाहिए, तो भी मैं इस 3 पे फोकस करता हूँ। मैं देखता हूँ कि उसकी CV में इससे रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट्स हैं क्या, इस पे उसकी पकड़ कैसी है, इसके एल्गोरिदम्स पे उसकी पकड़ कैसी है, वो किस तरह का लॉजिक लगाता है, ठीक है। मैं उस चीज़ों को पकड़ता हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप में से कोई इस लेवल पे आके रेडी हो जाता है और मैं उसको रिक्रूट करूँ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर मैंने आपको कोई चीज़ पढ़ाई है, आप उसको समझ रहे हो और आप मेरी कंपनी में आ रहे हो, मैं रिक्रूट कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी, ओके। फिलहाल अभी कोई जगह नहीं है, ओके। तो उस पर कोई सपने मत देखो अभी फिलहाल। मैं एक जनरल बात आपको बता रहा हूँ कि मैं ये 3 चीज़ देखता हूँ, इसलिए मैंने इन 3 लाइब्रेरी का रिकमेंडेशन दिया। टेंसरफ्लो और पाईटॉर्च का अभी सीरीज़ नहीं है, ओके। मैंने ट्यूटोरियल पे नहीं डाला हुआ है, बट अपकमिंग मैं जल्द डालने वाला हूँ। मैं साइकिट लर्न अभी ख़त्म कर रहा हूँ, धीरे धीरे इसको ख़त्म करूँगा पहले, उसके बाद पाईटॉर्च और टेंसरफ्लो में आऊँगा। अब एक बात और, क्या समय निकल जाएगा, ये एक क्वेश्चन आता है कि सर आप कब डालोगे, तब तक तो साल भर हो जाएगा, तब तक समय निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी आपका समय नहीं जाएगा। जॉब चाहिए, ओके, बट समय कभी नहीं जाता, सीखने का समय कभी नहीं जाता। मैं अगर ऑप्शन हूँ तो आपके पास बहुत सारे ट्यूटर हैं, वो भी ऑप्शंस में हैं, राइट। आप जब तक मेरे पास से वो चीज़ नहीं आ रही, आप दूसरे के पास जाओ, उसके पास से उसको पढ़ लो, ग्रैब कर लो कंसेप्ट को, जॉब स्टार्ट कर दो अगर हो जाती है तो। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा वेट करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको डालने की,
ओके, तो ये 3 चीज़ स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, जैसा भी फोटो खींच लो, ये 3 लाइब्रेरी को पढ़ लो, देख लो, ठीक है। इसके बाद में जो सबसे ज़रूरी पार्ट, क्योंकि यहाँ तक तो आपने लगभग सब देख लिया है ना, अब इन सब में जो सबसे ज़रूरी होता है वो है डेटा स्टोरी टेलिंग। क्यों? जब हम डेटा की बात करते हैं, ठीक है, क्या लिखा है, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन कम्युनिकेशन टू हेल्प एन ऑडियंस डेवलप अ कनेक्शन टू दैट इंफॉर्मेशन। क्या मतलब, जब आप डेटा की बात करते हो, आप डेटा वाले बंदे हो, आप डेटा के बेसिस पे रिसर्च करते हो, आप डेटा के बेसिस पे विजुलाइज करते हो, आप डेटा के अंदर से क्रूशियल डेटा निकालते हो, दुनिया के सामने रखते हो, अपनी कंपनी के सामने रखते हो, फिर उस डेटा पे वर्किंग की जाती है, उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली उस डेटा को समझ के कस्टमर को समझाया जाता है, उस डेटा के अकॉर्डिंगली सारी वर्किंग की जाती है जो कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट से रिलेटेड है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, आपने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, उस पे सब चीज़ों को निकाला, सारा डेटा मैनिपुलेशन किया, उसका आउटपुट निकाला, विजुलाइज किया रिजल्ट को, उस पर रिसर्च किया, फिर कुछ निकाला, एक मॉडल बनाया। ओके, अब इतना सब करने के बाद आपको उसको एक कहानी के रूप में अपने प्रोजेक्ट मैनेजर, कंपनी डायरेक्टर, चेयरमैन, स्टेक होल्डर्स या जो आपके सीनियर हैं उसके सामने आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा कि आपने किया क्या है, ये चीज़ कैसे आई। ये है स्टोरी टेलिंग, जो कि बहुत क्रूशियल है। आपको समझाना आना चाहिए कि आपने काम क्या किया है। ओके, अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो आप फेलियर हो, आपका पूरा पिछला मेहनत फेल हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, कंपनीज में ये वाला पार्ट एक ऐसा बंदा संभालता है जिसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण ये चीज यहां पर डेवलप नहीं हो पाती है। क्रेडिट मेहनत आपने की, क्रेडिट कोई और ले गया यार। अभी की दुनिया ऐसी नहीं है, अभी आपको कंपटीशन के कारण ये स्किल सीखनी पड़ेगी, आपको प्रेजेंटेशन सीखना पड़ेगा। और प्रेजेंटेशन तब अच्छा होता है जब आपको अपने किए गए काम पे कॉन्फिडेंस है। अगर आप अपने किए गए काम पे थोड़ा सा भी आपको डाउट है ना कि यार ये चीज़ कैसे आई है, या ये चीज़ तो मैंने कॉपी पेस्ट करी थी, तो ये चीज़ कैसे हो गई, तो यहाँ पर आप नहीं कर पाओगे। मतलब आपको अपनी वर्किंग पे पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होगा, आप कहीं पर भी अपनी चीज़ों को शो कर पाओगे। ओके, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लाया, मैं डेटा स्टोरी टेलिंग बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इतनी चीज़ें जो हैं, जो मैंने अभी आपको बताई ना, इतनी चीज़ों को माइंड में सेट कर लो और इतनी चीज़ों पे ही अभी वर्किंग शुरू कर दो। जहाँ तक आप कर लिए हो वहाँ तक बहुत अच्छा है, जहाँ आपका पार्ट छूटा है उस पर वर्किंग कर दो। ठीक है, वर्किंग करो, इंटरव्यू क्रैक करो, जॉब लो और मुझे मैसेज करो कि सर मुझे जॉब मिल गई। ओके, अगर ये वीडियो आपके काम आ जाता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया आपके लिए कि आपकी कुछ डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूं कि कैसे वर्किंग करनी है, या फिर सीवी आपको किस तरह से बनानी है। सीवी पे जो जो चीज़ें लगती हैं वो इतनी चीज़ें ही लगती हैं। ठीक है, एक एनालिस्ट साइंटिस्ट में इतनी चीज़ें। अब इससे रिलेटेड ये टर्मोलॉजी है, इससे रिलेटेड जो जो प्रोजेक्ट्स आपको डालने हैं, आप प्रोजेक्ट्स को डालो, आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है, ओके, सो मैं रोकता हूँ इस ट्यूटोरियल को यहाँ पर। यहाँ तक कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट कर दो, मुझे मैसेज कर दो, मुझे बताओ, तो मैं उस पर भी कुछ वीडियो बना दूंगा जिससे आपको आपके कैरियर पे उससे बहुत हेल्प मिल जाएगी। ओके, चलो रोकता हूँ इस ट्यूटोरियल को। ओके, बाय।